समाज के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर पुलिस थाना के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे से शुरू इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और सड़क पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिले में कथित हिंदू प्रताड़ना, गौ तस्करी, अवैध गतिविधियों और मारपीट जैसे मामलों में अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर 31 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा था। बता दें कि लालगंज वार्ड क्रमांक 12 में एक हिंदू परिवार के साथ हुई मारपीट और लूटपाट का मामला भी प्रमुख रूप से उठाया गया। मौके पर मौजूद एसडीओपी मऊगंज सची पाठक ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी और सभी मांगों पर विधि अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रशासन का कहना है कि ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं की जांच कर नियम अनुसार कदम उठाए जाएंगे। ऐसे ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नहीं, एसडीएम साहब ही आश्वासन देके आए। 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन किसी की हत्या होगी तो फिर तहसील नई गढ़ी इस बार जलेगी। कुछ नहीं, वो से भी जब्त हुआ, कुछ नहीं हुआ है ना। जैसे लैंड जिहाद का मामला है, जैसे मध्य प्रदेश शासन की भूमियों ने वो लोग अतिक्रमण करके घर बनाते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आप जलन और जलाशय में अतिक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन आप नई गढ़ी के जितने नदी के किनारे हैं उसमें देखिएगा तो कोई मुर्गी का फार्म खोल के रखा है, कोई घर बना रहा है, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। इतना बड़ा हिंदू समाज है, उसके पास नहीं है और यहाँ के शासन प्रशासन को सब दिया गया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अगर उन समाधान नहीं कर पाते तो हम लोग क्या बताएं। हमारी जो मांगे, जैसे आप बता रहे हैं 2-3 विषय, हम उससे पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट, कोई आपत्ति हमसे पूर्ण सहमति भी है। जैसे उनके घर में घुस के मारा गया, घर में घुसने की धाराएं नहीं लगाई, सिंपल एक्शन कैमरा लगा दिए, बस हो गया। हाँ, हमारा भी ये अनुरोध था कि हम आपकी भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे आपकी नाराजगी है तो उसको हमारी नाराजगी नहीं है, हमारी अपेक्षा आप सहयोग करेंगे तो जल्दी से समाप्त पर ये है मेरा कि आप थोड़ा सा रास्ता दीजिए। हम इमरजेंसी जो सेवा है, एम्बुलेंस जो दवाई है सब निकाल रहे हैं बेझिझक, और बाकी जो है तो चूंकि जब तक वो समस्या समाधान नहीं होगा तो हम लोग उस वाली समस्या का कह रहे हैं जो अभी सीमांकन चल रहा है, हमने जो हमारे 10 बिंदु हैं उनमें से जो क्रिटिकल है उसके मैं आपको एक हफ्ते और समझ रहा, लेकिन जो हो सकता है तत्काल उसको तत्काल करें। जो एक हफ्ते लगता है कि आपको 1 हफ्ते लगेगा, 10 दिन लगेगा, 15 दिन, तो हम आपके सहयोग में आप वो बिंदु दे दीजिए, सब है ना। नहीं, उसमें देखिए जैसे आपका वो मांस वाला हुआ, बाजार वाला हुआ, ये 2-4 बिंदु, इनमें तो थोड़ा सा समय लगेगा, है ना। हाँ, तो हम सहयोग में है ना, कोई दिक्कत नहीं। सीमांकन वाला जो चल रहा है उनके फरियादी को यहाँ बुला लिया जाएगा, उनके स्टेटमेंट दोबारा से पूरक कथन मैं अपने सामने ही घटवा दूँ। आपको अगर वो लग रहा है वो फुटेज में से देख के बता दे कि कौन कौन है, उनके नाम कर लेंगे। ये त्वरित में जो कार्रवाई हो सकती है वो त्वरित करा देंगे, उसको करा दीजिए। जैसे कि मध्य प्रदेश उसका तो कार्रवाई नहीं, उसका तो मैंने बोला ही है कि उसमें तत्काल वहीं पे हम लोगों के सामने ही उसको जितनी भी जमीन है उसको करवा चीज का जो विषय कलेक्टर साहब के माध्यम से, तो हमारा निवेदन है कि आप सूचना पहुँचाइए, जो विषय उनसे संबंधित है तो वो एसडीएम साहब वहीं बैठे नहीं, तो एसडीएम साहब को यहाँ बुला लेंगे। एसडीएम साहब आए और अगर समाधान कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं तो जो समाधान करे वो आए, चाहे एसडीएम साहब हो चाहे कलेक्टर साहब। हमारी जो मांगे हैं 10, उनमें से जो ना कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि, जैसे मैं एसपी साहब के प्रतिनिधि में खड़ी हूँ ना, ऐसे कलेक्टर साहब के मैं एसडीएम साहब खड़े हो जाएंगे, तो आप उनको बता दीजिए नहीं हो आपकी समस्या का समाधान तो आपके अभी हमने एसडीएम साहब का भी देखा, आप लोगों की जान में शिवराजपुर का मामला हुआ ना, एसडीएम साहब ही आश्वासन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ दिखे नहीं बल्कि हर घर तक पहुंचे, तो जुड़िए टीवी फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ। हमारा चैनल रोजाना हजारों दर्शकों तक सच्ची और तेज खबरें पहुंचाता है, जिससे आपके विज्ञापन को मिलती है ज्यादा रीच, ज्यादा भरोसा और ज्यादा ग्राहक। चाहे छोटा बिजनेस हो या बड़ा ब्रांड, हम आपके प्रचार को पहुंचाते हैं सही दर्शकों तक। अब अपने बिजनेस को दीजिए नई पहचान। एडवर्टाइजमेंट और पेड प्रमोशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9630297131। हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।